नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। लोकसभा में वंदे मातरम की 185वीं वर्षगांठ पर इतिहास, भावनाओं और विचारों से भरी हुई बहस देखने को मिली, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि फ्रीडम और मातृभूमि की आज़ादी के लिए एक पवित्र संघर्ष का प्रतीक था। इसके बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इसे आज़ादी की लड़ाई की आत्मा बताते हुए ऐतिहासिक संदर्भ दिए। बीजेपी पर इतिहास को फिर से लिखने का आरोप लगाया। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम केवल गाने के लिए नहीं, बल्कि निभाने के लिए होना चाहिए। एक व्यक्ति बोल ले, कोई बोल ले। तो वंदे मातरम पर लगातार चर्चा हो रही है सदन के अंदर। चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद के अंदर वंदे मातरम पर विशेष चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, आपको बताते हैं। सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है, जिस मंत्र ने, जिस जय घोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प बन गया। इसलिए वंदे मातरम की स्तुति में लिखा गया था, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मदोमय, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, स्वार्थ का बलिदान है, यह शब्द है वंदे मातरम। है सजीवन मंत्र भी, यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आह्वान है यह शब्द वंदे मातरम। उष्ण शोणित से लिखो, वक्षस्थली को चीरकर, वीर का अभिमान है यह शब्द वंदे मातरम। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी
और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। तो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद के अंदर चर्चा चल रही है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वंदे मातरम को लेकर के तमाम बातें कही गई। उनकी तरफ से ये समझाया गया कि वंदे मातरम का रेलेवेंस उस समय क्या था और आज क्या है। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। हम लोकतंत्र के गिरोह में थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है और मैं मानता हूं सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए।